जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 12 मई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है 12 मई के दिन। एक्वेरियस की मुझे ये चाहिए। शिट यार, फिनिक्स निकला है लेकिन रिवर्स में। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। चलिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे डिवाइन 2 कार्ड दीजिए। वेरी गुड यूनिकॉर्न। ये भैया कार्ड बहुत ही सड़ा लगता है मुझे। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है क्वीन ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आप लोग सब्र के साथ अपना काम कर रहे हैं, किस्मत का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड कोई क्वीन ऑफ वैंड है आपकी ज़िंदगी में। आप बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, लेकिन या फिर ये मुझे दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी तो दिख रही है मुझे आपकी लाइफ में। लेट्स चेक इट आउट। यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जिसमें से कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 8, 21, ये कौन सा है 25, 24, 4, 5 एंड ये 38। तो 4, 24, 5, 25 आपको दिख सकता है। बहुत रेयर है लेकिन हो सकता है दिख जाए। ओके, एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि टाइम के साथ साथ आपने बहुत सब्र किया है, आपने बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, एंड देन आप लोग क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि कोई आपकी डेस्टिनी स्वैप करना चाहता है, कोई आपका पैसा खा जाना चाहता है। हो सकता है कि आजकल आपको फाइनेंशियल लॉस फील हो रहा है, या फिर आप लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि किसी को आपकी किस्मत से चिढ़ है, आपके हार्डवर्क से चिढ़ है, कोई आपको मिट्टी में मिला देना चाहता है। बड़ी गंदी गंदी एनर्जी आ रही है। 10 का मतलब हो गया कि कोई मजिशियन है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जिसे बुरा लग रहा है कि आप लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग क्यों हो गए। मेन दिक्कत आपके पैसे से है या फिर आपके अंदर कोई टैलेंट ऐसा हो सकता है जिसे छीनने की कोशिश की जा रही है, आपका हिस्सा मारने की कोशिश की जा रही है, किसी तरह की प्रॉपर्टी से आपको डिप्राइव्ड ऑफ रखने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है। नंबर मैंने बता दिए। ओके, यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून का मतलब ये है कि आपके अंदर, या फिर मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर के अंदर। ओके, ये कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। एंड ये जो जो भी थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही है। पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन एट दिस टाइम एंड मूव अहेड कॉन्फिडेंटली। आपके पार्टनर, अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं, या फिर इनके मन में बहुत सारे नेगेटिविटी हो सकती है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है। आपके पार्टनर के मन में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। इनको रिस्क लेना है, इनको जो भी करना है आपके लिए उसमें काफ़ी तगड़ा रिस्क है। एंड ये रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। भाई देखिए, कोई इंसान कुछ भी एक्शन लेता है, कोई भी स्टेप लेता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो चाहता है कि उसकी विक्ट्री हो, कोई हारना नहीं चाहता है। तो इसी वजह से आपके पार्टनर आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। इनको ऐसा पता है कि आपकी तरफ आना जैसे शेर के मुंह में हाथ डालना, या फिर ये थर्ड पार्टी को कन्विंस करना चाहते हैं। तो थर्ड पार्टी भी इसी तरह की हो सकती है कि जैसे लॉइन की तरह, कि जैसे उससे पंगा लेना बहुत डेंजरस हो सकता है। लेकिन आपके पार्टनर को लग रहा है कि मतलब एक ना एक दिन तो ये करना ही है, तो इतना लंबा वेट करने से अच्छा है अभी कर लो। क्योंकि मैंने बताया था एक्वेरियस में कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। डिवाइन टाइमिंग आपकी चल रही है, लेकिन कुछ लोग हैं जो समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको बार बार पोक किया जा रहा है, उठो जगो, कहाँ खोए हुए हो। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लोग डिवाइन टाइमिंग का मतलब कुछ अलग ही निकाल चुके हैं, कि डिवाइन आएंगे कहेंगे उठो बच्चा, जाके अपने पार्टनर को प्रपोज करो। ऐसा नहीं होने वाला है।
तो मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि आर या पार वाली कंडीशन करनी पड़ेगी। एक बार शेर के मुंह में हाथ डालना ही पड़ेगा, फिर देखा जाएगा हाथ बचता है कि कट जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेंजरस तो है ही। ओके, 21 एंड 8 हो गए 29, मतलब 11 जस्टिस का टाइम आ चुका है। एंड ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी दिख रही हैं। इनको भी ऐसा एहसास हो रहा है कि डिवाइन की तरफ से इनको पुश किया जा रहा है कि जाओ, कितना टाइम लगाओगे, कब तक सोचते रहोगे, कब तक वेट करोगे। अगर तुम्हें इसी कंडीशन से होके गुजरना है तो फिर चाहे 10 साल बाद करो, चाहे 100 साल बाद करो। 10 साल बाद आपको आपका पार्टनर मिलेगा, 100 साल बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो वही चीज़ है कि सही टाइम पे डिसीजन लीजिए। आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, इतना क्या डरना। जिसने आपको इस कनेक्शन में डाला है वही आपका निकालेगा भी, वही आपको सॉर्ट आउट भी करवाएंगे सारी चीज़ें। तो इतना क्यों डर रहे हैं। जब ये कनेक्शन आपने सोच समझ के प्यार नहीं किया तो जो रिजल्ट आएगा वो भी देखा जाएगा। इतना बार क्या डरना, मतलब इतना डर रहे हैं। मतलब कभी कभी देखिए डर की भी लिमिट होती है, लिमिट से ऊपर कोई भी चीज़ है तो वो डेंजरस है। फिनिक्स की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, क्योंकि लेकिन ये रिवर्स में है। बी प्रिपेयर टू बी ए रिन्यूअल आफ्टर ए पीरियड ऑफ क्राइसिस। ओह शिट। देखिए आपके पार्टनर मुझे बड़े डरपोक दिखाई पड़ रहे हैं। या तो इनको आपसे बड़ा डर लगता है या तो थर्ड पार्टी से बहुत डर लगता है। एंड ऐसा दिख रहा है, देखिए फिनिक्स का मतलब होता है जैसे राख में से निकल जाना, जैसे सन्नी देओल वाली एनर्जी। लेकिन वो होते होते, मतलब मैं किसकी एनर्जी आपको बताऊं, मतलब एकदम से इनके अंदर गुस्सा आता है सन्नी पाजी वाला। लेकिन ये बिल्कुल बन जाते हैं ऐसे कि जैसे नन्हा सा ऑफर आपको देने के लिए। ओके, बहुत छोटी सी एनर्जी कि दोस्ती कर लो, कुछ नहीं है तो दोस्ती कर लो, फ्लर्ट कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, शादी नहीं कर सकते तो क्या। बड़ी गंदी एनर्जी आई भाई मुझे। अभी मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि आपके पार्टनर कोई दमदार एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल फुसकी निकल गए, फुस हो गया सब कुछ। 25 7 7 का मतलब इमेजिनेशन। ओ माय गॉड, आपके पार्टनर ख्याली पुलाव पकाने में बहुत ज़्यादा मास्टर हैं। ये सपने देखते हैं। ओह शिट भाई, देखिए ये जो पर्सन है आपके, समझ जाइए आप इनकी एनर्जी कैसी है। ये सपनों में सनी देओल हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये कौन है मुझे नहीं पता। जो सबसे ज़्यादा छोटी परफॉर्मेंस जिसकी होती हो, जैसे खोदा पहाड़ निकली चुहिया, ये वो हैं। जिसको आप लॉइन समझ रहे हैं वो कैट है, बस ये समझ लीजिए। ये कोई लॉइन वाइन नहीं है, इनकी बहुत जल्दी हालत पतली हो जाती है। 25 का मतलब 7, यहाँ पे 3 10 व्हील ऑफ फॉर्चून। किस्मत का इंतज़ार कर रहे हैं, कह रहे हैं हम किस्मत का इंतज़ार करेंगे, हम बैठे रहेंगे, हम इंतज़ार करेंगे क़यामत तक। ओके, 10 के बाद ये 8 आ गया, 18, क्योंकि बड़े डरपोक टाइप के हैं, बहुत डरपोक हैं ये। आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये इतने डरपोक भी हो सकते हैं, क्योंकि मैं खुद भी शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये दोनों कार्ड देख के मुझे लगा कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे सब फुस हो गया 1 मिनट के अंदर। आर्कएंजल यूरियल की एनर्जी आ गई 38 11 11 11 11 की एनर्जी बहुत आ गई है। पता नहीं आप भी तो कहीं डरते नहीं है इतना ज़्यादा। बीकम ए पीस एम्बेसडर। इनको सोच रहे हैं हम शांति से काम लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शांति वार्ता करेंगे, हम जो हैं कोई एक मारेगा तो हम दूसरा भी खा लेंगे, लेकिन हम लड़ाई नहीं करने वाले हैं। भाई ये एनर्जी मुझे तो अच्छी नहीं लगती है, मुझे तो थोड़ी वॉरियर वाली एनर्जी अच्छी लगती है। लेकिन इनके अंदर, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग चाहते हैं कि आपके पार्टनर किसी हीरो की तरह आपकी लाइफ में एंट्री लें एंड आकर के बिल्कुल आपको जीत के ले जाएं। जैसे कौन थे, संयोगिता एंड कौन थे, मुझे नाम नहीं याद, पृथ्वीराज एंड संयोगिता, उस तरह की एनर्जी आप चाहते हैं। लेकिन ये जो है कौन है सॉरी। देखिए आपके पार्टनर का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि भाई प्यार किया तो डरना क्या, सीधी सी एनर्जी एक है कि अगर डरना है तो फिर प्यार ही नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दम नहीं है। प्यार करने की दम थी, प्यार कर लिया, वो भी हमें लगता है चुपके से हो गया था कि किसी को बताना मत, चुपके से प्यार करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट की बारी आती है तो हम शांति समझौता करेंगे, हम लड़ाई नहीं करेंगे। 38 एंड 5 43 या 38 एज हो सकती है। 43 का मतलब 7 का मतलब फिर से इमेजिनेशन। ये भाई मैं आपको बताऊं, देखिए मैं फिर से वही कहूँगी कि मैं मजाक नहीं उड़ाना चाहती हूँ, ना मैं मजाक उड़ा रही हूँ, लेकिन रीडिंग करना मेरा काम है। ओके, आपको सच बताना, आपके पार्टनर शेख चिल्ली टाइप के हैं, ये सब सपने देखते हैं, ये कुछ नहीं करने वाले भाई।
मुझे दिख रहा है कि आपने भी शायद ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि आपके पार्टनर इस टाइप के हैं। ये ख्यालों में ही युद्ध लड़ लेते हैं, ख्यालों में ही आपको पा भी लेते हैं, फिर ख्यालों में ही बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ इमेजिनेशन। 43 की एज है, 7 फिर से इमेजिन कर रहे हैं कि नहीं नहीं, फिर इसे दुख हो जाएगा, फिर थर्ड पार्टी को रोना आ जाएगा, फिर फैमिली नाराज़ हो जाएगी, फिर किसी का दिल टूट जाएगा, मैं इतने सारे लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता, मैं चुप रह जाऊंगा। मतलब अपने आप को जस्टिफाई करना कि मैं कोई डरपोक थोड़ी ना हूँ, मैं तो इसलिए ये सब कर रहा हूँ क्योंकि इतने सारे लोग रोने लग जाएंगे, इतने सारे लोगों को बुरा लग जाएगा, तो इससे अच्छा ये है कि सिर्फ तुम्हें बुरा लगे, तुम्हें बुरा लगे, मुझे बुरा लगे, हम दोनों रोते हैं साथ में, लेकिन हम लोग किसी और को रोने नहीं देंगे। ओके, तो ये वाली एनर्जी है, वही मुझे कुछ अच्छी नहीं लग रही है। 7, 21 एंड 8 हो गया, 29 मतलब 2, 7 to 9 इंट्रोस्पेक्शन, हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का मतलब ये है कि अपने आप को पेन दे रहे हैं, अपने लिए पेन चूज कर रहे हैं। मतलब जैसे हर्मिट की एनर्जी कैसी होती है, हर्मिट कौन होता है, साधु होता है। साधु का मतलब वो जिसने सब कुछ त्याग दिया होता है दूसरों के लिए, माया मोह से दूर दूर होता है जो, मतलब कि यस, कॉल ए फ्रेंड टुडे। मुझे ऐसा दिख रहा है ये किसी फ्रेंड से बात करने वाले हैं। ओके, यस, फ्रेंड से बात करके ये काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे हैं, किसी को बता रहे हैं, किसी से डिस्कशन कर रहे हैं। यस, प्रॉम्प्टिंग, इनका मूड काफ़ी ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत खुश हैं, क्योंकि वही चीज़ है कि अगर हमें अपना प्यार सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो खुशी किसी को नहीं होगी। फिर ये किसी से फ़ोन करके अपने मूड को ठीक कर रहे हैं। 24 एंड 4, 28 का मतलब 10, 10 का मतलब हो गया 10 का मतलब हो गया डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। 38 एंड 24, 6 एंड 2, 8, 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, एंड ये 5 एंड 4, 9। देखिए इनके अंदर हिम्मत तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है। ओके, यस, ये सपने देख रहे हैं, एंड बहुत कम लोगों के लिए, मतलब 10 to 20% लोगों के लिए आपके पार्टनर का कोई कॉल आ सकता है, बहुत कम। ज़्यादातर तो मुझे दिख रहा है ये किसी फ्रेंड से बात करके अपना मूड अच्छा कर रहे हैं, अपने आप को इस एनर्जी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 5, 4, 9 की एनर्जी फिर से आ रही है। 9 का मतलब यही होता है हर्मिट की एनर्जी। ओके, बहुत सीधे साधे हो सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि देखिए हर इंसान वीर नहीं होता है, हर इंसान वॉरियर नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत सीधे साधे। लेकिन 24 एंड 9, 33, 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं आप भी तो इतने सीधे नहीं हैं, क्योंकि अगर आप दोनों इतने सीधे हैं तब तो फिर आपको डिवाइन टाइमिंग का ही वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं आपके लिए। ओके, जय माता दी।